अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज 12 मार्च है 2026 और आज मैं गुज़श्ता हफ्ते के जो न्यूज़ हैं उसके बारे में कमेंट्स करने के लिए तबसरा करने के लिए मैं हाज़िर हूँ। तो पहली बात तो आपको पता है कि ईरान वॉर जो है और अमेरिका की जो वॉर है वो रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ईरान भी मिज़ाइल्स और ड्रोन्स के अटैक्स कर रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर और इसराइल के ऊपर, और दूसरी तरफ से अमेरिका भी जो है वो अपने जो अटैक्स हैं उनको उसी शिद्दत से जारी रखे हुए है। तो इन हालात में मुझे जंग जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि मुझे तो ये सोचना पड़ेगा कि जंग पहले ख़त्म होगी या दुनिया का पहले ख़ात्मा होगा। तो इसकी रोशनी में पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री किस हद तक मुतासिर होगी, मैं आज उस पर बात करूँगा। और पाकिस्तान पे देखिए उसकी बहुत कुछ सीरियस इम्प्लिकेशन, जो सीरियस असरात हैं वो ऑलरेडी होना शुरू हो गए हैं और मज़ीद होते जाएंगे अगर ये वॉर ना रुकी तो। पहला इम्पैक्ट यह है कि हमारी इंडस्ट्री इफ़ेक्ट होने जा रही है और कुछ हुई भी है। जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, यूरिया इंडस्ट्री फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बंद हो गई है क्योंकि एलएनजी की अवेलेबिलिटी बंद हो जाएगी और हो गई है। तो इसलिए हमारी जो गैस पे चलने वाली जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर ये फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी। फिर ये इंडस मोटर जो टोयोटा वाले हैं उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जी हम भी जो है वो शायद इसको क्लोज़ कर दें। तो इस तरह एक तो ये, दूसरा शिपमेंट डिलेज़ होना शुरू हो गई हैं कि जो शिपमेंट्स वहाँ से चलती हैं मिडल ईस्ट से या वहाँ बाहर से, वो स्लो हो गई हैं और उनके फ्रेट चार्जेस भी बढ़ गए हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ गए हैं क्योंकि उसमें उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, रिस्क कवर हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उनके रेट्स अनास हो गए हैं बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन। तो फिर लॉजिस्टिकल कंजेशंस हो रही हैं कि जो वहाँ पे जो गल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से वहाँ पे जो ट्रैफिक है, जो शिप्स हैं वो वहाँ पे ब्लॉक हो गए हैं। को मेरा ख्याल है 800 से ज़्यादा शिप जो हैं वो वहाँ पे ब्लॉक खड़े हैं और वो प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद रहने की सूरत में हमें मज़ीद जो लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि ऑयल की मुकम्मल तौर पे जो अवेलेबिलिटी है वो रुक सकती है। और जो ममालिक मिडल ईस्ट के ऑयल पे डिपेंडेंट हैं जैसे पाकिस्तान है और इवन चाइना भी जो 50% तक उस पर डिपेंडेंट है, इंडिया भी उस पर 55% तक डिपेंडेंट है, तो इनकी इकॉनमीज़ हिट होने जा रही हैं। और सेकेंडली मत भूलिए ऑयल प्राइसेस को, गैस प्राइसेस भी बढ़ेंगी और बढ़ी हैं, और ऑयल प्राइसेस आपने पहले पाकिस्तान में देख लिया कि 55 रुपये फ़ी लीटर ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है। तो जो ये आपने देखा है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो $70 पर बैरल ऑयल का रेट था, और ये अभी 2 दिन पहले ये रेट जो है $70 से बढ़ता बढ़ता ये $120 पे गया है। और अभी ये फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी नो बडी श्योर कि ये क्या कम होगा ज़्यादा होगा। मसलन अभी इन 2 दिनों में थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ आया है, जो ऑयल प्राइसेस हैं $89 पे आई हैं, लेकिन अभी श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सिचुएशन इतनी ज़्यादा फ्लूइड है। उसके बाद ये जो हमारी रेमिटेंसेस आती हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस, उसमें से 60% जो रेमिटेंसेस हैं वो गल्फ़ की कंट्रीज़, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ भेजती हैं। पाकिस्तान के इस वक्त बहुत अच्छी फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी के उसको बहुत बड़ी सपोर्ट है। इस वक्त $38 बिलियन की रेमिटेंसेस आ रही हैं, जो 2025 की फ़िगर है। तो अगर ये वॉर बढ़ती है तो उस सूरत में हमारी रेमिटेंसेस भी इफ़ेक्ट हो सकती हैं और वो भी कम हो सकती हैं या रुक सकती हैं। नेक्स्ट ये है कि हमारा तकरीबन 5 मिलियन जो पाकिस्तानी है, ये जो डायस्पोरा कहते हैं, ये मिडल ईस्ट में सेटल्ड है और वहाँ से ये फॉरेन रेमिटेंसेस भेजती हैं। और जंग प्रोलॉन्ग होने की सूरत में और गल्फ़ कंट्रीज़ के इफ़ेक्ट होने की सूरत में, गल्फ़ कंट्री से मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। तो ये अगर ममालिक हिट होते रहे तो हमारे जो वहाँ पे वर्कर्स हैं और जो हमारे वहाँ पे जो पाकिस्तानी वहाँ पे जॉब्स करते हैं वो वापस भी आ सकते हैं, जिस सूरत में आप अंदाज़ा कर सकते हो कि एक तो उनका इन्फ्लक्स होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड होंगे, उसका प्रेशर पड़ेगा और हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो भी डिक्लाइन कर जाएंगी।
उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी और वो बढ़ गई है। आपने देखा जब आप ऑयल को 55 रुपये पे ले जाएंगे और उसके बाद मज़ीद अनसर्टन है कि आगे कितनी प्राइस जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्रेडिक्शन है कि ये $150-200 भी जा सकती है। और ये ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। मुझे याद है 2008 में के शुरू में जब इराक वॉर हुई थी, उसके बाद 2008 के शुरू में इराक वॉर के बाद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस $147 पर बैरल पे चली गई थी। तो इसका मतलब यह है कि ये बड़ी तेज़ी के साथ शूट कर सकती हैं और उसी रफ्तार से हमारी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी हर चीज़ को, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद फ्रेट चार्जेस, उसके बाद आपके जो ट्रैवल चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। और तो ये सारी जो है आपका ये जो इंडस्ट्री है ये इफ़ेक्ट होने जा रही है। उसके बाद इंडस्ट्री के अलावा हमारे ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें तेज़ी आ सकती है। आपने देखा कि जब खामेनेई को शहीद किया गया तो उसके बाद हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान में इतने हंगामे हुए कि हमें कर्फ्यू लगाना पड़ा। और कराची में जब फायरिंग हुई अमेरिकन एम्बेसी पे तो वहाँ पे 11-12 लोग जो हैं उनको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो इस तरह से ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक प्रॉब्लम हो सकती है और पाकिस्तान इस वॉर में ड्रैग भी हो सकता है। पाकिस्तान को मजबूर किया जा सकता है इस वॉर का हिस्सा बने और उसके बाद पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी जो है ऑन द होल बढ़ सकती है और टीटीपी की एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, टेररिज्म की एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं और बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी जो है वो उसमें इजाफा हो सकता है। तो इस हवाले से ये खबरें हैं। अब दूसरी न्यूज़ पे आते हैं और वो पाक अफ़गान वॉर के हवाले से है। देखिए 21 फरवरी से ये वॉर स्टार्ट हुई है, तो आज 12 मार्च 19 दिन हो गए हैं या 20 दिन होने वाले हैं और पाकिस्तान के अटैक्स जारी हैं, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक जारी हैं और आज भी पाकिस्तान ने अटैक किए हैं। और आरंदू एक जगह है वहाँ पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, कुरम पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है, मोमन पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं। जो टीटीपी के जो अड्डे हैं वहाँ पे उनको निशाना बनाया गया है और अफ़गानिस्तान की साइड से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स भी जारी हैं। अफ़गानिस्तान तालिबान भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन 19 दिन गुजरने के बावजूद उसमें कमी नहीं आ रही। और आज कल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक मीटिंग के दौरान वहाँ पे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वॉर को डिस्कस किया गया और वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के जो एम्बेसडर है तालिबान के, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि पाकिस्तान जो है वो हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, पाकिस्तान हमें अफ़गानिस्तान पे अनड्यू बमबारी कर रहा है और ज़्यादती कर रहा है और हमारे यहाँ से कोई टेररिज्म जो है वो वहाँ से ऑपरेट नहीं हो रहा। पाकिस्तान के जो आसिम साहब हैं जो हमारे परमानेंट एम्बेसडर हैं, उन्होंने उनसे एग्री नहीं किया। उन्होंने उसको अपोज़ किया कि हम सेल्फ़ डिफेंस में हम अपना डिफेंस कर रहे हैं और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जब आप पे अटैक हो रहा हो तो आप सेल्फ़ डिफेंस करने का पूरा हक रखते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान निशाना बना रहा है वो तमाम ग्रुप्स को जो पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान के पास भरपूर वहाँ पे मौजूद है जो कि एविडेंस हैं। और वहाँ पे इंडिया के भी जो एनवॉय थे उन्होंने भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया और उसने भी ये कहा, बिल्कुल अफ़गानिस्तान वाली बात की है कि पाकिस्तान जो है वो सिविलियंस को बम्बार्ड कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को बिला वजह टारगेट कर रहा है और उसकी सॉवरेनिटी को डैमेज कर रहा है। और तो बात ये है कि पाकिस्तान ने फिर वहाँ पे पाकिस्तान को तो पता है कि ये तो कोलूजन में बात कर, ये दोनों की कोलूजन है, दोनों को मिली भगत है तालिबान की और इंडिया की। तो इंडिया तो ख़ुद उसमें इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन बहरहाल ये है कि जो सूरत हाल ये है कि यहाँ पे एक तो हमारी तालिबान के साथ तो चली रही है वॉर, इंडिया के साथ भी हमारी कशीदगी जो वहाँ पे इंटीग्रेट हो रही है कि सलामती काउंसिल के अंदर वहाँ पे हमारी वर्ड्स की, अल्फाज की झड़प हुई है। तो इस हवाले से आप देख सकते हो कि हमारे इस वक्त दोनों मुल्कों के साथ रिलेशन जो है वो कितने कशीदा हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अभी ये कशीदगी बरकरार रहेगी। थैंक यू।